हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है कि इस संस्था के माध्यम से प्रतिदिन वैसे बच्चे जो स्पेशल क्षेत्र से पढ़ाई कर रहे हैं, डीएड स्पेशल कर रहे हैं या इस कोर्स संबंधी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए प्रतिदिन एक नया नया वीडियो अपलोड किया जाता है और उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी कुछ डाला जाता है। ठीक है, ताकि आप लोगों को वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं राजेश कुमार दुबे इस संस्था के वीआई टीचर के रूप में आप लोगों के जितने भी वीआई के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं प्रतिदिन नया नया वीडियो एक डालता हूं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने ब्रेल के बारे में थोड़ा चर्चा किया था कि वीआई के क्षेत्र में जो भी बच्चे अध्ययनरत है या पढ़ाई कर चुके हैं, वैसे लोगों को ब्रेल की जानकारी होना अति जरूरी है। बगैर ब्रेल की जानकारी के बिना आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर आप स्पेशल फील्ड में जाना चाहते हैं तो दृष्टिबाधित जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट कलम कापी पर अपना कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास देखने की कोई शक्ति नहीं होती है। ठीक है, वो कैसे तो किसी भी चीज को या तो वो सूंघ कर या चख कर या स्पर्श करके ऐसे ही वो किसी चीज का अनुमान लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। तो मान लीजिए कि पढ़ने के लिए कलम से अगर हम लिख देंगे तो वो नहीं जान पाएंगे। इसके लिए उसे स्पर्शीय ज्ञान पढ़ाया जाता है। तो स्पर्शीय ज्ञान में ब्रेल के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब ब्रेल लिखा जाता है तो उसका लिखा हुआ चिन्ह उभरा हुआ आता है, जिसको स्पर्श ज्ञान के द्वारा उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग ब्रेल स्लेट जरूर खरीद लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ब्रेल लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस स्लेट के बारे में कल मैंने चर्चा किया था, जो हमारे अभी स्क्रीन पर इसका फोटो मैंने डाला है, ये वही ब्रेल स्लेट है। और लिखने वाली जो चीज है वो क्या है, ये स्टाइलस, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इस पर लिखते हैं और इसमें पेज लगाया जाता है। देखिए ऐसे ही पेज लगाया जाता है, इसको खोल के। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है दाहिने से बाएं। ठीक है, कभी भी ब्रेल बाएं से दाहिने नहीं लिखा जाता है। सामान्य बच्चे क्या करते हैं कि अपने कागज कॉपी पर बाएं से दाहिने लिखते हैं, लेकिन ब्रेल लिखने का तरीका है कि दाहिने से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें 6 डॉट होते हैं। देखिए ये हमारा एक ब्रेल का साइड होता है। ठीक है, इसमें डॉट होता है 1 2 3। जब आप स्लेट खरीदोगे देखोगे तो यहाँ 1 2 3 ये लिखा नहीं रहेगा, बताया जाता है कि इधर 3 डॉट और इधर 3 डॉट, मतलब 6 डॉट होते हैं। ठीक है, A1 2 3 4 5 6। ठीक है, और लिखते वक्त इसमें 1 को इसमें लगाया जाता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ब्रेल लिखने के लिए क्या जरूरी है। तो ब्रेल स्लेट के बारे में जो
आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, मैंने दिखलाया वैसा ब्रेल स्लेट और स्टाइलस, ठीक है, ये दोनों होना जरूरी है। अब आप फिर लिखोगे कैसे, क्योंकि हर एक शब्द के डॉट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं पहले ब्रेल डॉट की जानकारी दे दूं कि किस चीज का ब्रेल डॉट कोड क्या होता है। बगैर ब्रेल डॉट कोड याद किए आप एक भी अक्षर ब्रेल नहीं लिख सकते हैं। इसको आपको जरूरी याद करना जरूरी है, और उस डॉट को आप प्रतिदिन 1-2 पेज लिखिए। जैसे छोटे बच्चे को हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, के से क, के ए से ख, तो उसी प्रकार ब्रेल का डॉट होता है कि क का कितना होता है, ख का क्या होता है, ग का क्या होता है, ABCD का में ABCD का डॉट क्या होता है। ये सब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस अंक का, किस अक्षर का कोड क्या होता है। बगैर कोड जाने आप एक भी अक्षर ब्रेल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज ब्रेल स्लेट के बारे में आप लोगों को बता दिया कि ब्रेल स्लेट कैसा होता है, लिखने के लिए कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है, स्टाइलस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं VI के बच्चों जो हमारे संस्थान में पहले से भी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है कि आप लोग ब्रेल जरूर लिखें, ठीक है। और एक बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8603633136। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जब भी ब्रेल लिखते हैं तो उसका फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर डालिए, ठीक है, ताकि हम भी देखें कि हमारे कितने बच्चे ब्रेल लिख रहे हैं, ताकि हमको भी संतुष्टि मिले। क्योंकि आप जितने मेहनत से हम लोग अब वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो ये आप लोग चित्र देख लिए कि किसका चित्र है, ब्रेल स्लेट का, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम कुछ ब्रेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आज की ये कहां से इसका आविष्कार हुआ, इसके फायदे क्या है, तब डॉट के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, आविष्कारक जिसने दृष्टिहीनों की दुनिया बदल दी। ये ब्रेल जब से आया तब से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दुनिया ही उन लोगों की बदल गई, क्योंकि वो बच्चे क्या हुए कि समान बच्चों की तरफ पढ़ने लिखने लगे और उनमें पढ़ने की होड़ लग गई, ठीक है। तो ब्रेल का आविष्कार किसने किया, लुई ब्रेल ने। इनका जीवन परिचय क्या है, तो 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1852 में मृत्यु हुई थी, ठीक है। लुई ब्रेल का जन्म आज से 2 शताब्दी वर्ष पूर्व 4 जनवरी 1809 में पेरिस, फ्रांस से लगभग 25 मील दूर कुपरे गांव में हुआ था। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था, तो लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को कहां हुआ था, पेरिस, फ्रांस में। और किस गांव में, तो कुपरे गांव में। एक दुर्घटना में अपनी दृष्टि गंवाने के बावजूद तो उन्होंने आगे चलकर विश्व के सारे प्रज्ञान चक्षुओं को, जीवन को प्रकाशवान किया। इनका क्या हुआ कि एक बार एक्सीडेंट में इनकी दोनों आंख की रोशनी चली गई, फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं इनको लिए उन्होंने प्रकाश का काम किया। इन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया और उनको अक्सर समझ में अपनी उद्यमिता और सृजनात्मकता का निरंतर विकास किया, ठीक है। लुई ब्रेल के पिता सिमोन ब्रेल घोड़े की जीन बनाने का काम करते थे। लुई ब्रेल के पिता क्या करते थे, घोड़े की जीन बनाने का काम करते थे। उनका सबसे होनहार छोटा बेटा लुई 4 वर्ष की आयु में एक दिन अपने पिता का अनुसरण करके उनके औजारों से चमड़ा काटते हुए खेल रहा था। लुई ब्रेल 4 वर्ष की अवस्था में क्या कर रहे थे, उनके औजार से चमड़ा काट रहे थे। खेल खेल में तेज धार का वह औजार उनकी आंख में चला गया।
वो हथियार था तेज धार वाला, क्या हुआ, लुई ब्रेल की आंखों में लग गया और उस आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। और क्या हुआ कि उनकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। कुछ समय पश्चात खराब आंख के संक्रमण से दूसरी आंख की रोशनी भी जाती रही। जब एक आंख में चोट लगी और उसकी संक्रमण से क्या हुआ, दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई। इस दुर्घटना से संपूर्ण ब्रेल परिवार में शोक छा गया। इस घटना से क्या हुआ, लुई ब्रेल के संपूर्ण परिवार में शोक का लहर छा गया। परंतु ऐसा लगता है कि नियति ने अपने एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए लुई को दृष्टिहीन बनाया था। लेकिन लोग मानते हैं कि नियति ने एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे क्या किया, दृष्टिबाधित बना दिया। इनकी ध्रुव ज्योति को लेकर संसार के दृष्टिहीनों को ज्ञान ज्योति देने के लिए विधि ने शायद यह विचित्र खेल खेला था। लोग क्या मानते हैं कि प्रकृति ने इनके साथ विचित्र खेला किया, क्योंकि इनकी दोनों आंख की रोशनी चली गई। तो ये दृष्टि बाधित के क्षेत्र में बहुत सी चीज के लिए इसे ब्रेल का आविष्कार किए, जो काफी दृष्टिबाधित बच्चों को रोशनी का काम किया। पाठशाला जाने योग्य होने पर लुई ब्रेल अपने भाई बहनों के साथ गांव की पाठशाला जाने लगे। ठीक है, 10 वर्ष उम्र में लुई को पेरिस के अंध विद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा गया। 10 वर्ष की उम्र में उन्हें कहां भेजा गया, पेरिस के अंध विद्यालय में। उस पर अक्षर आकार में बड़े पृष्ठ पर उभरे हुए होते थे, जिससे ये किताबें बेहद वजनी, बड़ी और महंगी होती थी। ये उभरे हुए अक्षर पढ़ने में आसान और सुलभ नहीं थे। कभी तो एक वाक्य समाप्त होने पर बच्चे भूल ही जाते थे कि वाक्य प्रारंभ कैसा था। ठीक है, लुई उभरे हुए अक्षरों पर इन शिक्षा माध्यमों से संतुष्ट नहीं थे। लुई ब्रेल क्या थे कि ऐसे पढ़ाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। वे प्राय इसी सोच में रहा करते थे कि शिक्षण के लिए कोई अन्य प्रभावी स्पर्श लिपि होनी चाहिए। और क्या सोचते थे हमेशा कि इस शिक्षण के लिए कोई प्रभावी लिपि होना चाहिए। उन्हीं दिनों लुई ब्रेल फ्रांसीसी सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स वारवियर उलासर, जिन्होंने सेना में गुप्त संदेश भेजने के लिए बिंदु पद्धति का विकास किया था, के संपर्क में आए। तो लुई ब्रेल किसके संपर्क में आए, एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी जो अपने सैनिकों के यहाँ गुप्त उभरे हुए चित्र पर कोड लिखकर भेजता था सैनिकों के पास, ताकि दूसरा कोई जान न सके। इस बिंदु पद्धति को चार्ल्स वारवियर ने रात्रि लेखना, नाइट राइटिंग पद्धति का नाम दिया था। उन्होंने किस पद्धति का किस नाम से दिया था, नाइट पद्धति। 14 उभरे हुए बिंदुओं के आधार पर इस लिपि में वर्णमाला के अनुसार अक्षरों की रचना नहीं की गई थी, अपितु उच्चारण ध्वनियों के चिन्ह बनाए गए थे। अतः प्रत्येक शब्द में समाहित प्रत्येक अक्षर का ज्ञान नहीं हो पाता था। ठीक है, विराम चिन्हों तथा गणित के चिन्हों के लिए भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं थी। यह लिपि दृष्टिहीनों के लिए संगीत लेखन की आवश्यकता पूर्ति करने में भी असमर्थ थी। ठीक है, इस पद्धति में 14 बिंदुओं का समावेशन होने से यह आकार में बड़ी और उंगली के अग्रभाग से छूकर उसे संपूर्णता में पहचानना और समझना बहुत कठिन था। ठीक है, स्वयं दृष्टिहीन होने के कारण लुई ब्रेल यह अच्छी तरह जानते थे, क्या जानते थे, कि पुस्तकों का अभाव दृष्टिहीनों के ज्ञानार्जन में कितनी बड़ी बाधा है। ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप उनका ज्ञान बहुत सीमित रह जाता है। और इस समस्या का समाधान ऐसी पद्धति के बिना असंभव है जिसके द्वारा दृष्टिहीन बालक सरलता और सहजता के लिए लिख पढ़ सके। ठीक है, 12 से 13 वर्ष की आयु में लुई ब्रेल ने अधिक से अधिक समय ऐसी पद्धति का आविष्कार में लगाना आरंभ कर दिया। लुई विविध प्रकार के बिंदु बनाने में लगे रहते थे। लुई ब्रेल क्या करते थे, 10-12 वर्ष की अवस्था में
तो विभिन्न प्रकार के बिंदु डॉट अपने से वो तैयार करते थे ताकि दृष्टिहीन बच्चों की पढ़ाई को सरल और सुलभ बना सके। ठीक है, वे अपने मित्रों से इन बिंदुओं को पहचानने का अनुरोध करके अपनी पद्धति की परीक्षा करते और अपने मित्रों से क्या करते कि इन बिंदुओं को पहचान करवाते थे और उसमें जो त्रुटि दिखाई देती थी उसे दूर करने का प्रयत्न करते थे। प्रत्येक वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद उनकी यह महान साधना सफल हुई और उन्होंने दृष्टिहीनों के लिए एक नवीन प्रभावी लिपि का आविष्कार किया। लुई ब्रेल ने यह पद्धति बहुत ही सरल और वैज्ञानिक धरातल पर बनाई। ठीक है, तो उस पद्धति का क्या नाम दिया गया? लुई ब्रेल पद्धति, और उन्होंने ही डॉट का आविष्कार किया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बगैर ब्रेल डॉट याद किए आप ब्रेल नहीं लिख सकते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से ब्रेल डॉट को देखिए। मैं 1-2 दिन में प्रत्येक अक्षरों का ब्रेल डॉट आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग स्लेट खरीद लीजिए, ब्रेल स्लेट और स्टाइलस, और हमारे व्हाट्सएप पर जो पेज आप लिखेंगे उसको डालिएगा ताकि हम भी सजेशन आपको कुछ दे। अब चलिए ब्रेल डॉट देखिए। अब क का ब्रेल डॉट कितना होता है? ठीक है, क का ब्रेल डॉट होता है 1 3। ठीक है, कितना होता है? 1 3। अब देखिए, जो मैंने बताया था कि 6 डॉट होते हैं 1 2 3, देखिए यहां लगाया गया है एरो मार्क। ये गोला लगा है तो 1 है, ये छूटा है तो 2 है, ये 3, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो क का कितना होता है? 1 3, 1 और 3। ख का कितना होता है? 4 6। देखिए 1 2 3 छूट गया, 4 और 6। ग का कितना होता है? 1 2 4 5। इसको आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा, एक भी डॉट कोड इधर से उधर याद नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं। ग का कितना होता है? 1 2 4 5। अब देखिए इसमें ये कितने सुलभ बनाने के लिए मैंने आप लोगों को सामने रखा है ताकि आपको लिखने के वक्त भी किसी पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए 1 2 हो गया, यहां देखिए 3 का छूटा है और ये 4 और 5। अब देखिए ब्रेल स्लेट पर भी आपको दिखा देते हैं। यहां लिख दिए 1 इधर, 2 यहां, यहां 4, यहां 5। ठीक है, इसमें अब डॉट में लगा दिए, क्या हो गया? ग हो गया। ठीक है, अब घ का देखिए, घ का 1 2 6। घ का कितना होता है? 1, देखिए इसमें 1 लगा है, 2 लगा है, 3 छूटा है, 4 5 छूट गया है, 6 है। ठीक है, अंगों का देखिए 3 4 6। डॉट कोड कितना होता है? 3 4 6। देखिए यहां 1 2 3 लगा है, 4 लगा है, 5 छूटा है, 6 लगा है। अंगों तक हो गया। अब आइए च का कितना होता है? 1 4। छ का कितना होता है? CH, ये तो इंग्लिश है, 1 6। देखिए यहां 1 लगा है, 2 3 छूटा है, 4 5 छूटा है, 6। जब लिखेंगे और पेज पलटेंगे तो पढ़ेंगे तो 1 और 6 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ज का देखिए 2 4 5। देखिए 1 छूटा है, 2 पर लगा है, 4 छूटा है, 4 यहां है, 5 यहां है, 3 यहां छूटा है, 6 छूटा है। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग देखिए ज का 2 4 5, झ का 3 5 6। झ का कितना होता है? 3 5 6। देखिए यहां 3 लगा है, 5 6।
यह का कितना होता है 2 5, यह का कितना होता है 2 5। देखिए 1 छूटा है 2 पर लगा है, ये स्टाइलस का ये गोला घेरा गया रंगना नहीं है, ये आप लोगों को एरो मार्क दिखाया गया है कि 1 छोड़ के 2 पर लगाया गया है, 3 छूटा है 4 छूटा है 5 पर लगाया गया है, ठीक है। अब आ गया ट का कितना होता है 2 3 4 5 6, ट का ब्रेक डॉट कितना होता है 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आइए ढ का कितना होता है 2 4 5 6। अब देखिए 1 छूटा है 2, 3 छूट गया है 4 5 6। ड का 1 2 4 6, देखिए यहाँ 1 2 3 छूट गया 4, फिर 5 छूट गया 6, ठीक है। उस ब्रेल के डॉट स्लेट में जो थोड़ा भाग होता है उसी में करना है। ढ का देखिए ढ का कितना होता है 1 2 3 4 5 6, देखिए पूरा ढ का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अ का देखिए अ का कितना होता है, अ का देखिए 3 4 5 6, यहां देखिए 3 पर लग गया है 4 5 6, 1 2 छूटा है कि नहीं छूटा है। इसके बाद तो का कितना होता है 2 3 4 5, देख लीजिए 1 पर छूटा है 2 3 4 5 6 छूटा है, ठीक है। थ का कितना होता है 1 4 5 6, इसको आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। देखिए वहां 2 3 छूटा है 1 4 5 6, ठीक है। इसके बाद द का कितना होता है 1 4 5, ध का कितना होता है 2 3 4 6, देखिए यहां ध में 2 3 4 6, न 1 3 4 5 1 3 4 5, ठीक है। प का देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, फ का कितना होता है 2 3 5, ब का कितना होता है 1 2, देखिए 1 2, भ का 4 5, देखिए यहाँ 4 और 5, म का 1 3 4, देखिए यहाँ 1 3 4। अब क्या गया यरल अवर, यह का क्या होता है 1 3 4 5 6, देख लीजिए 1 के बाद यहाँ 2 छूट गया 3 4 5 6। र का कितना होता है 1 2 3 5, देखिए 1 2 3 4 छूट गया, यहाँ 5 डॉट लगाया गया है, ठीक है। अब है र का कितना होता है 1 2 3 5, देखिए 1 2 3 5, ल का 1 2 3 1 2 3, ठीक है। व का 1 2 3 6 1 2 3 6, तलाबी स 1 4 6, देखिए 1 है, इसके बाद 2 3 छूट गया 4 5 छूट गया 6, मुधानी स 1 2 3 4 6, देखिए 1 2 3 4 5 छूट गया 6, ठीक है। नामती स 2 3 4 2 3 4 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए दांती से 6 का कितना होता है, यहां देखिए 1 2 3 4 5, 6 का कितना होता है देखिए 6 का कितना होता है 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ 1 2 3 4 और 5। यह का कितना होता है 1 5 6,
देखिए 1 लगा है, यहाँ 2 3 छूटा है, 4 छूटा है, 5 6, ठीक है। अब कुछ हिंदी में ऐसे भी शब्द होते हैं जो हम सामान्य लिखते हैं समान हिंदी में, तो भाई ब्रेल डॉट में भी वो होगा। जैसे हलंत, हलंत आता है ना थोड़ा सा, तो हलंत का कितना लगता है .4, देख लीजिए 1 2 3 या .4। मान लीजिए कि किसी चीज का विसर्ग का चिन्ह आता है, तो विसर्ग का क्या होता है 2 5, देखिए यहां 2 और 5, ठीक है। विसर्ग का क्या होता है 2 और 5। अवग्रह का देखिए चिन्ह, अवग्रह का क्या होगा 2.2। फुल स्टॉप, किसी चीज को हम लोग जब लिखते हैं समाप्त करते हैं, ब्रेल लिखेंगे उसको समाप्त करेंगे तो फुल स्टॉप का क्या होगा खड़ी पाएगा 2 5 6, ठीक है। मान लीजिए कि ब्रेल लिखते समय कामा का प्रयोग करना है, तो कामा का क्या होगा अल्पविराम का .2, देखिए यहां .2, ओके। इसके बाद अर्धविराम सेमीकोलन जिसको कहते हैं, देखिए यहां चिन्ह है, इसका डॉट कितना होता है 2 3 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वहां सेमीकोलन। अब है जैसे क्वेश्चन मार्क, पर मान लीजिए कि ब्रेल लिखते समय आपको वहां क्वेश्चन मार्क देना है, तो इसका डॉट कितना होता है 2 3 6। क्वेश्चन मार्क का देखिए 2 3 और 6, जहां पेज में ब्रेल लिखते समय जब लास्ट में 2 3 6 लगा देंगे तो वहां समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा है, ठीक है। इसके बाद है विषयामोबोधक एक्सक्लेमेशन मार्क, देखते हैं ना, इसका होता है 2 3 और 5, ओके। इसके बाद है कोष्टक, ब्रैकेट हम लोग देते हैं ना, तो कोष्टक का क्या होता है 2 3 5 6, देख लीजिए यहां 2 3 5 6, इसको क्या ब्रैकेट्स कहते हैं। और एक इधर से ब्रैकेट्स बंद रहता है, उसका भी क्या होता है 2 3 5 6, ओके। अब है क्वांटम मार्क्स जो ऊपर रहता है, उसका क्या होता है 2 3 6, देखिए 2 3 6, यहां .6 लगा है। अब है क्वेश्चन मार्क, देखिए 3 5 6, .3 लगा के 3 5 6। हाइफन, जैसे हम लोग डैश डैश देते हैं, उसका ब्रेल डॉट क्या कोड क्या होता है, 2 बार आपको लिखना पड़ेगा 3 6 3 6, ठीक है। देखिए यहां लिखा गया है 3 6 3 6, मतलब समझ में आ जाएगा कि यहां आपने डैश लगाया है। इसके बाद तारा आकार का एक चिन्ह आता है, स्टार आकार, देखिए स्टार आकार का, उसका क्या होता है 3 5 3 5, ठीक है। आप 2 बार यहां देखिए 3 5 लगा है, 3 5 लगा है, मतलब उसका मतलब आपने स्टार का चिन्ह का लिखा है, ठीक है। तो आज जितने मैंने डॉट आप लोगों के सामने पढ़ाया, इसको आप लोग अपने कॉपी पर बढ़िया से लिख लीजिएगा और इसको पूरी तरह याद कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कल हमारे व्हाट्सएप नंबर जो 8603633136 है, मेरा नाम राजेश कुमार दुबे है। आप मेरे व्हाट्सएप पर अभी जितने मैंने क ख ग घ ङ य र ल व ये सैंपल है, ये आप ब्रेल शेड से लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर डालिएगा, ठीक है, ताकि हम जान सके कि आप लोग हमारे पढ़ाए हुए पढ़ रहे हैं, ताकि हमको भी खुशी होगी कि चलिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो क ख ग घ य र ल व अ इसको आप लोग अच्छी तरह दिन भर में 2-3 बार लगातार लिखते रहिए, अभी इतना ही, इसके बाद आगे फिर पढ़ाई होगा, ठीक है। आप लोग हमेशा लिखते रहिए, जब बच्चा छोट पर क ख ग घ सीख जाता है तो अपने आप सभी अक्षर सीख जाता है। आज मैंने क ख ग घ से ज्ञ तक पढ़ाया आप लोगों को, फिर कल मैं अ आ और ABCD ये 2 रह गया, इसके बारे में जानकारी दूंगा।
तो जब आप लोग लिख कर भेजिएगा या कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, तो हमारा भी लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ABCD के डॉट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और ताकि आप लोग ब्रेल अच्छी से लिख सकें। ठीक है, फिर मैं अगले दिन आप लोगों के सामने अगले डॉट की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।